आइए भक्तों, 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। रुद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रौद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है। अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान, स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमश उनकी मूर्तियां हैं। हे दुष्येन, रुद्र आदि नाम के साथ उन सूर्य और आदि मूर्तियों की क्रमश सुवर्चला, उषा, विकेशी, अप्रा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दिशा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पुत्र आदि को से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम नमो नारायण नमः। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजवम, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमश उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे दुष्टतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमालय की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायण उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी है। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है। हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है। और तथा वह धर्म है और ये सत्क्रिया है। हे मित्र, भगवान जगत के सृष्टा है और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है। तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है, लक्ष्मी जी इच्छा है।
वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पूर्णदास हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्य आहुति धृत्य आहुति है। जय श्री हरि। हे मुनि, मधुसूदन यजमान गृह है और लक्ष्मी जी पत्नी शाला है। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चीती है तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी स्मा है। भगवान श्याम स्वरूप और श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुतासन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोत्तम भगवान विष्णु शंकर है और लक्ष्मी जी गौरी है तथा हे मैत्री श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी जी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु हितुगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी सुधा है। विष्णु अति विस्तृण सर्वात्म अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्लोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुनि, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमोर्णा है। देवादि देव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी शशाद रिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज श्री हरिदेव सेनापति स्वामी कार्तिकेय है और लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर आश्रय है और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष है और लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त है और ये कला है। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वैश्व रूप है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी राष्ट्री है। वरदायक श्री हरिवर है और पदम निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु है। भगवान नद है, श्री जी नदी है। कमल नयन भगवान ध्वजा है और कमलाल्या लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृष्णा है तथा हे मैत्री रति और राग भी शशाद श्री लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव त्रियक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी इनके परे और कोई नहीं है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे नारायण हरे हरे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे। तो आइए भक्तों, अब हम नवाध्याय प्रारंभ करते हैं। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए, भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री पराशर जी बोले,
हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था। तब वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वन वासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त व्यक्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। हे मित्रे, उन उन्मत्त वेदधारी विप्रवर ने उसे देखकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक के अधिपति सजीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस उन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूद कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मित्र, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ईश्वरी के मत से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और न हर्ष से प्रसन्न होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। हे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। जय श्री हरि। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। ओम नारायण। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उससे प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। जय श्री हरि। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा कोई स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों में व्यर्थ ही
तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व भी तो क्षमा ना करना ही है। दया मूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तू इतना गर्विला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे, आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भ्रुकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे सत्कृतो, तू बारंबार अरुण ने विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चली गए। हे मित्र, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृषलता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित नहीं रहा। द्विजोत्तम, संपूर्ण लोग लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सतत शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललायित रहने लगे। जहाँ सतप होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सतप भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सतप कहाँ और बिना सतप के गुण कहाँ कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का भाव हो जाता है और निर्बल तथा असक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। जय श्री हरि। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सतप रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों के देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सतप और वैभव के शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवंश निसतप और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग पराजित हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवतागण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवतागण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी वही है और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल है। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहे। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावर नाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप
अप्रकाश्य, अभेद, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूत में है तथा जो पर प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं तथा जिस ईश्वर में सतव आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा भाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, विभूति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर परमा महालक्ष्मी ईश्वरपति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य महत्व के कार्य अहंकार का भी कार्य तन मात्रा प्रपंचक है, उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वम है और जो उसके कार्य ब्रह्मा दस आदि का भी कार्य भूत प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मा आदि का कारण ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंचतन मात्रा के कारण अहंकार महत्व आदि का भी हेतु मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, दृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसके अयुतांश 10,000 में अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूत पूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इस उद्धारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगत धाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री हरि। तदनंतर ब्रह्मा और देवगणों ने बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षि गण कहने लगे, जो परम ईश्वरीय जाग यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता
निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्य यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समद मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव और देवराज इंद्र, ये सभी देवता गण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी पुष्कर तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण आदि अति विनय पूर्वक प्रणाम कर सौपचकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही इंद्र हैं, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य, यमराज हैं। हे देव, वासुगण, मारुतगण, साध्यगण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं। आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगतस्रष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशत्कार हैं, आप ही ओमकार हैं, आप ही प्रजापति हैं। हे सर्वात्म, विद्या वेद तथा संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से पराजित हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सब स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। ओम जय श्री हरि। श्री पराशर बोले, विनती देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण अयोध्या लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मंथन पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उसके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का लेश ही आएगा। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि मैत्री करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर
बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। जय श्री हरि। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवता को तथा जिस और मुख था उधर देवताओं को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास सामग्री से सुलझकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की और बरसते रहने के देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं क्रोम रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मद्राचल के आधार हुए और वे भी चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को सींचने लगे थे। जय श्री हरि। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव के ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी के बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। जय श्री हरि। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा शूर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानव गण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बन गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समद मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वरुण की देवी प्रकट हुई और पुण्य मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा शोर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्परस उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी सशाक भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सही समस्त देवते और दानव गण स्वचित होकर अति प्रसन्न हुए। जय श्री हरि। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फटिक कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और धचाची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी। विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विभिन्न आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री भगवान विष्णु के वश स्थल में विराजमान हुई। जय श्री हरि। जय श्री हरि। हे मैत्रेय, श्री हरि के वश स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अस्मात् अत्यंत प्रसन्नता हुई और हे महाभाग, श्री लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्ति आदि देवतागण परम उद्गम व्याकुल हुए। तब उन
महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से उस कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उससे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे देवगण दैत्य लोग अति तीखे खड़ंग आदि शास्त्रों से सुसज्जित हो ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा भारी मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चले गए। हे देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग में चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्लोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया। राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पदम हस्ता श्री लक्ष्मी जी इस प्रकार स्तुति की। जय श्री हरि। इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के संदस नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वसत स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाभ प्रिय श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, सुधा हो, वहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभृति विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। जय श्री हरि। हे शोभने, यज्ञ विद्या कर्म कांड महाविद्या उपासना गुहा विद्या इंद्रजाल तुम्ही हो तथा हे देवी तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी अन्वेषिकी तर्क विद्या वेद त्रयी वार्ता शिल्प वाणिज्य और दंड नीति राजनीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूप से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगीजन चिंते सर्व यज्ञ में संसार शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी की नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उसे पुण्य जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री पुत्र गृह धन धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता है। हे माते, तुमसे और श्री भगवान विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पापनी मातेश्वरी, हमारे कोष खजाना गोट पशुशाला गृह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। आई विष्णु वसे स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र सुहृद पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अम्ले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सतत मानसिक बल सत्य
शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुणों कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन धान्य है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी सामर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। जय श्री हरि। लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले। मैं तुझे वर देने के लिए भी यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागे। जय श्री हरि। जय जय श्री राधे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और शाम काल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होंगी। जय श्री राधे। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज जी स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिया। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देव आदि देव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है। जो मुनि लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश ना होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कले की आधारभूत दारिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी की क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृत्तांत कह दिया। जय श्री हरि। तुम इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति
सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, आपने ये कथा सुनी, आपको भरपूर आनंद आया। आपके परिवार में सदा श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद सदा बना रहे और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहे। आप पर श्री गुरु महाराज और श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा रहे। जय गुरुदेव, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें अवश्य लिखकर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जय गुरुदेव, जय श्री हरि।